Welcome back guys to the Smart But Clever YouTube channel. My name is Shivansh and I am teaching you the theory of computation, automata theory topics. So in this particular video we will be seeing the concept of Moore machine and Mealy machine. So आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक Moore machine present है, so how we will be converting that Moore machine to a Mealy machine. मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में मोस्टली ट्रिक्स बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से कैसे याद रखेंगे. सो इस वीडियो में भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे ट्रिक लेके आया हूँ that how we will be converting a Moore machine into Mealy machine. So guys, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था that if we will be talking about Moore machine, हम Moore machine के बारे में बात करेंगे, and if we will be talking about Mealy machine, both Moore machine and Mealy machine are equivalent in power. Moore machine and Mealy machine क्या होती है? Equivalent in power होती है. It means that I can convert a Moore machine into Mealy machine as well as I can convert a Mealy machine into Moore machine. सो Moore मशीन में क्या होता है, आउटपुट कहाँ पे एसोसिएटेड होता है विद स्टेट, आउटपुट इज एसोसिएटेड विद एवरी स्टेट. और Mealy मशीन में क्या होता है, आउटपुट इज एसोसिएटेड विद एवरी ट्रांजिशन. आउटपुट किसके साथ एसोसिएटेड होता है, आउटपुट इज एसोसिएटेड विद एवरी ट्रांजिशन. सो गाइस, अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे वी हैव टू काउंट नंबर ऑफ एज मॉड 3. सो ये मेरा क्वेश्चन है. अब हम एक काम करते हैं, इसकी सबसे पहले Moore मशीन बनाते हैं एंड उसे ही कन्वर्ट करेंगे Mealy मशीन में. मैं इसलिए ये क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपकी एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए दैट हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सो आइए कंडीशन लेते हैं. सो नंबर ऑफ एज मॉड 3, जब भी हम ए को मॉड करेंगे 3 के साथ, सो क्या कंडीशन है, मेरे पे 3 आउटपुट हो जाएंगे. मेरे पे क्या आउटपुट प्रेजेंट होंगे, 3 आउटपुट प्रेजेंट होंगे. व्हाट विल बी दैट आउटपुट, 0, 1, 2. क्योंकि जब भी मैं अपने किसी भी नंबर को यहाँ पे क्या करूँगा, मॉड करूँगा 3 के साथ, तो क्या आउटपुट प्रेजेंट होगा, 3 आउटपुट प्रेजेंट होंगे, 0, 1, 2. मतलब जैसे अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करूँगा, सो देयर विल बी 3 रिमाइंडर्स पॉसिबल. 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा. दीज 3 रिमाइंडर्स आर पॉसिबल. एंड गाइज यहाँ पे ए कुछ भी हो सकता है, ए रिप्रेजेंट माई इनपुट स्ट्रिंग. सो आइए मशीन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं. सपोज आई एम ऑन माई इनिशियल स्टेट, मैं Q0 स्टेट पे हूँ, देन देयर विल बी आउटपुट 0. उसके बाद मैं Q1 स्टेट पे आऊँगा, आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा. एंड Q2 स्टेट पे क्या आएगा, आउटपुट 2 आएगा. बेसिक मैंने अपना फ्रेमवर्क डिफाइन कर लिया है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया मशीन के लिए. इस स्टेट पे रिमाइंडर 0, इस स्टेट पे रिमाइंडर 1, इस स्टेट पे रिमाइंडर 2. सो दिस इज़ द कंडीशन. अब गाइस, जैसे ही मैं एक ए रिसीव करूँगा तो मेरा एक ए आ जाएगा, एक और ए आ जाएगा. और जैसे ही गाइस मुझे एक और ए मिलता है, देन आई विल बी माइग्रेटिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेट. अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये चीज़ हमने बहुत बार देख ली है. इनिशियली जितने भी नंबर ऑफ बी आते रहेंगे, सो आई विल बी स्टेइंग ऑन दिस स्टेट ओनली, दिस स्टेट ओनली एंड दिस स्टेट ओनली. आप इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट कर सकते हो डैट ए रिप्रेजेंट माई 1 और बी रिप्रेजेंट माई 0. इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व करे हुए हैं. लेकिन अगर आपको इस मशीन बनाने में कन्फ्यूजन हो रही है, आप इसे भूल जाओ, बिकॉज इन दिस वीडियो व्हाट इज आवर कोर एम, वी हैव टू कन्वर्ट दिस मशीन विच इज़ गिवन टू अस इनटू आ Mealy मशीन. सो ये क्या कर रही है, दिस इज डिवाइडिंग, मीन्स इन दिस वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ एज मॉड 3. कितने नंबर ऑफ एज है उसका अगर हम मॉड करेंगे 3 के साथ, सो क्या आउटपुट मिलेगा हमारा बेसिकली. सो इनिशियली जितने भी नंबर ऑफ बी आते रहेंगे, आई विल लीव इट एज बी. जैसे जितने भी नंबर ऑफ बी आएंगे तो मैं बी ही रहने दूंगा उसे. एज सुन एज आई रिसीव अ ए, जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, सो अगर मैं इसे डिवाइड करूँगा, मतलब मॉडुलस करूँगा इसका, किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक ए मिला. उसके बाद 2 ए मिल गए, 2 ए मिलने के बाद अगर 2 ए को मैं मॉड करूँगा 3 के साथ, तो आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा. 3 ए को अगर मैं मॉड करूँगा 3 के साथ, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा. आर यू गेटिंग द थिंग, वी आर बेसिकली काउंटिंग द नंबर ऑफ एज मॉडुलो 3. और बी को हम क्या कर देंगे, बी को हम एज इट इज़ रहने देंगे. सो दिस इज़ द कंक्लूजन. सो ये क्या है, दिस इज़ माई स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. दिस रिप्रेजेंट माई स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट माई स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. सो गाइज, टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर मशीन इनटू Mealy मशीन, हम क्या करेंगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को ही स्टेट ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर देंगे. गाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट का भी अप्रोच बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप इसे क्या करो, टेबल में कन्वर्ट कर दो. सो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आउटपुट लिखोगे, लैम्डा रिप्रेजेंट माई आउटपुट. यहाँ पे कितने इनपुट अल्फ़ाबेट है, देयर आर 2 इनपुट अल्फ़ाबेट, ए एंड बी. एंड कितनी स्टेट है, Q0, Q1 and Q2. These represent my state and Q0 is my initial state.
सो क्यू नॉट स्टेट पे हूँ और जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा सो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा Q1 स्टेट पे। अब Q1 स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा मैं Q2 स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। Q2 स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा मैं Q0 स्टेट पे पहुँच जाऊँगा। Q0 स्टेट पे जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा आई विल बी रीचिंग Q0 स्टेट ओनली। अब Q0 स्टेट पे आउटपुट क्या प्रेजेंट है 0। Q1 स्टेट पे आउटपुट 1 प्रेजेंट है। Q2 स्टेट पे आउटपुट 2 प्रेजेंट है। Q1 स्टेट पे जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा आई विल बी ऑन Q1 स्टेट ओनली। Q2 स्टेट पे जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा आई विल बी ऑन Q2 स्टेट ओनली। सो दिस इज माई स्टेट ट्रांजिशन टेबल। ये क्या है? स्टेट ट्रांजिशन टेबल। दिस इज माई स्टेट ट्रांजिशन टेबल। सो गाइज अब हम इस टेबल से अपनी मशीन को कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। सो गाइज वी आर ऑन आर इनिशियल स्टेट। मैं किस पे हूँ? इनिशियल स्टेट पे हूँ। अब हम क्या बना रहे हैं? वी आर ड्राइंग मीले मशीन। मीले मशीन में क्या आउटपुट होता है? आउटपुट इज प्रेजेंट इन एवरी ट्रांजिशन। Q0 स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा आई विल बी गोइंग ऑन Q1 स्टेट। Q0 स्टेट पे हूँ, जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा आई विल बी गोइंग ऑन Q1 स्टेट। सो गाइज मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ? Q1 स्टेट पे जा रहा हूँ। Q0 स्टेट पे हूँ और जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा तो मैं कौन सी स्टेट पे जा रहा हूँ? आई एम गोइंग ऑन Q1 स्टेट। Q1 स्टेट पे गया, लेकिन Q1 स्टेट के साथ क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 1 आउटपुट एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ए के साथ क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 1 डिस्प्ले हो जाएगा। आर यू गेटिंग द थिंग? आई एम ऑन Q0 स्टेट एंड आई एम गेटिंग एन इनपुट अल्फ़ाबेट ए। मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट ए मिल रहा है एंड आई एम ऑन गोइंग ऑन Q1 स्टेट। मैं उसके थ्रू कहाँ पे जा रहा हूँ? Q1 स्टेट पे जा रहा हूँ। सो Q1 स्टेट पे मैं गया, क्या आउटपुट प्रेजेंट है यहाँ पे? 1 आउटपुट प्रेजेंट है। सो यहाँ पे 1 आ जाएगा ट्रांजिशन में। अब देखो Q0 स्टेट पे हूँ और जैसे ही मुझे एक बी मिलता है आई एम गोइंग ऑन Q0 स्टेट ओनली। ठीक है, Q0 स्टेट पे हूँ और जैसे ही मुझे एक बी मिलेगा मैं कौन सी स्टेट पे आ जाऊँगा? Q0 स्टेट पे आ जाऊँगा। लेकिन गाइज अब आपको दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि Q0 स्टेट पे जहाँ पे मैं आ रहा हूँ वहाँ पे आउटपुट क्या एसोसिएटेड है? Q0 स्टेट पे आउटपुट एसोसिएटेड है 0। Q0 स्टेट पे क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 0 इज एसोसिएटेड। सो आपको मेंशन कर देना है। अब ये मशीन इनकम्प्लीट है। अब हम Q1 स्टेट पे आते हैं। Q1 स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिलेगा, जैसे ही मुझे क्या मिला? एक ए मिल गया। सो कौन सी स्टेट पे पहुंच गया मैं? Q1 स्टेट पे। जैसे ही मुझे एक ए मिल गया आई एम गोइंग Q2 स्टेट। मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच गया? आई एम गोइंग Q2 स्टेट। मैं यहाँ पे Q2 स्टेट पे आ गया। इतना क्लियर है गाइज? अब देखो गाइज Q1 स्टेट पे जैसे ही मुझे एक ए मिल रहा है तो मैं Q2 स्टेट पे आ गया। सो अब Q2 स्टेट पे आ गया। अब हमारा अगला काम क्या है? जो ये Q2 स्टेट है इसमें क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? इसमें आउटपुट एसोसिएटेड है 2। सो ये मुझे क्या करना है? यहाँ पे आउटपुट मेंशन कर देना है। इतना काम क्लियर है? बताओ गाइज, डन लिखो कमेंट सेक्शन में। इतना समझ आया? अब अगली कंडीशन देखते हैं। जैसे ही मैं Q1 स्टेट पे हूँ, Q1 स्टेट पे अगर मुझे एक बी मिल रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है? यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 1। अब कैसे आ रहा है आइए देखते हैं। इनिशियली आई एम ऑन Q1 स्टेट। Q1 स्टेट पे मेरा इनपुट अल्फ़ाबेट बी रिसीव हुआ। Q1 स्टेट पे मुझे क्या रिसीव हुआ? बी रिसीव हुआ। सो आई एम गोइंग ऑन Q1 स्टेट। Q1 स्टेट पे मुझे क्या रिसीव हुआ? आई एम रिसीविंग बी हेयर। सो बी रिसीव हो गया तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच रहा हूँ? Q1 स्टेट पे। मैं Q1 स्टेट पे पहुंच रहा हूँ ना। अब हमें क्या देखना है? Q1 स्टेट पे जो मैं पहुंच रहा हूँ उसमें क्या आउटपुट प्रेजेंट है? Q1 स्टेट के साथ आउटपुट प्रेजेंट है 1। सो मैंने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया। दिस रिप्रेजेंट इनपुट, दिस रिप्रेजेंट आउटपुट, दिस रिप्रेजेंट इनपुट, दिस रिप्रेजेंट माई आउटपुट। अब Q2 स्टेट पे प्रेजेंट हूँ। अब Q2 स्टेट पे अगर मुझे एक ए मिल जाता है तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच रहा हूँ? Q0 स्टेट पे पहुँच रहा हूँ। Q2 स्टेट पे जैसे ही अगर मुझे एक ए मिल गया सो आई एम रीचिंग Q0 स्टेट। सो अब मैं कौन सी स्टेट पे पहुंच रहा हूँ? Q0 स्टेट पे पहुंच रहा हूँ। सो मैं Q0 स्टेट के पास गया और मैंने देखा Q0 स्टेट पे क्या आउटपुट एसोसिएटेड है? 0 इज एसोसिएटेड। सो मैंने यहाँ पे क्या आउटपुट डिस्प्ले कर दिया? 0 विल बी प्रेजेंट हेयर। अब Q2 स्टेट पे हूँ एंड अगर मुझे एक बी मिल जाता है आई विल बी स्टेइंग ऑन Q2 स्टेट ओनली। सो Q2 स्टेट पे रहूँगा एंड Q2 स्टेट के साथ क्या आउटपुट है? 2 आउटपुट प्रेजेंट है। सो गाइज आपको ये मशीन क्लियर है? This is my Moore machine and this is my corresponding Mealy machine. These two machines are exactly the same and they are interchangeable. Means you can convert this machine to this machine and this machine to this machine. So guys, this is the conversion of a state transition table of Moore machine into Mealy machine. हमने क्या किया? जो ये Moore machine का transition table है ये किसका है? Moore machine का है। हमने इसे डायरेक्टली मीले मशीन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन गाइज अब आप सोचोगे अगर हमें इस मशीन का ट्रांजिशन टेबल बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है? Q2 है, यहाँ पे Q0 है, यहाँ पे क्या है? Q2 है
और यहाँ पे क्या है 2 प्रेजेंट है। आई इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग, मैंने क्या कर दिया, इसे इरेज कर दिया एंड इसे यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। नाउ लेट्स सी द कंडीशन। अब मेरे पे क्या है, इनपुट अल्फ़ाबेट A, B है एंड मेरे पे स्टेट है, 3 स्टेट है, Q0, Q1 एंड Q2। सो गाइस देखो, अगर मैं Q0 स्टेट पे हूँ, Q0 स्टेट पे अगर A मिलता है तो मैं कौन सी स्टेट पे पहुँच गया, Q1 स्टेट पे पहुँच गया। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ डायरेक्टली अपना आंसर लिखने के लिए। अगर मैं Q0 स्टेट पे हूँ और मुझे इनपुट अल्फ़ाबेट A मिलता है तो मैं Q1 स्टेट पे ही पहुँचूंगा। सो Q1 स्टेट पे पहुँचने के बाद आपको क्या देखना है कि Q1 स्टेट पे क्या आउटपुट एसोसिएटेड है, 1 एसोसिएटेड है, सो आपको 1 मेंशन कर देना है। अब Q0 स्टेट के पे अगर B मिलेगा तो Q0 स्टेट पे ही पहुँचूंगा। सो Q0 स्टेट पे क्या आउटपुट प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है। Q1 स्टेट पे हूँ, Q1 स्टेट पे A इनपुट अल्फ़ाबेट के थ्रू मैं Q2 स्टेट पे जा रहा हूँ, ठीक है। Q2 स्टेट पे क्या आउटपुट है, 2 प्रेजेंट है, सो यहाँ पे 2 लिख दिया आपने। Q1 स्टेट पे B के थ्रू मैं Q1 पे ही जा रहा हूँ, Q1 पे ही जा रहा हूँ। अब Q1 पे क्या आउटपुट प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। Q2 स्टेट पे हूँ मैं, A इनपुट अल्फ़ाबेट के थ्रू Q0 स्टेट पे जा रहा हूँ। Q0 स्टेट पे क्या आउटपुट प्रेजेंट है, 0 प्रेजेंट है, सो आपने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। अब Q2 स्टेट पे हूँ, Q2 स्टेट पे B के थ्रू मैं Q2 स्टेट पे जा रहा हूँ। अब Q2 स्टेट पे क्या आउटपुट प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, सो आपने 2 यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो दिस इज़ माय आंसर। आप देख सकते हो दिस एंड दिस आर इंटरचेंजेबल, मीन्स ये इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है, ये इसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल है, वाइस वर्सा। मतलब दिस इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ मूरे मशीन, दिस इज स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ मूरे मशीन, दिस इज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ मीले मशीन, दिस इज स्टेट ट्रांजिशन टेबल ऑफ मीले मशीन। ये डायग्राम है मीले मशीन का एंड ये टेबल है मीले मशीन का। दिस इज माय मीले मशीन। सो गाइस इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये दोनों मेथड समझ आ गया है, आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने ये टेबल बना लिया तो आपको मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये टेबल बना लो। टेबल तो बनाना आसान है, आप इसी में मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कैसे करोगे, Q0 स्टेट पे हो तो Q1 स्टेट पे गया, Q1 स्टेट पे गए, आपने देखा क्या आउटपुट है, 1 आउटपुट है। Q1 स्टेट पे यहाँ पे Q2 आ रहा है, Q2 स्टेट पे गए, Q2 पे यहाँ पे क्या आउटपुट है, 2 आउटपुट है। Q2 पे Q0 जा रहा है, Q0 पे क्या आउटपुट है, 0 है। Q2 स्टेट पे हूँ, Q2 स्टेट पे क्या आउटपुट है, 2 आउटपुट है, सो यहाँ पे 2 आ गया। Q1 स्टेट पे गए, Q1 स्टेट पे क्या आउटपुट है, 1 आउटपुट है, यहाँ पे 1 आ गया। Q0 स्टेट पे हो, यहाँ पे क्या आउटपुट है, 0 आउटपुट है, सो आपने यहाँ पे 0 डिस्प्ले कर दिया। अब आप देखो ये दोनों सेम ही तो चीज़ है, आप डायरेक्टली विद इन 10-20 सेकंड कन्वर्ट कर सकते हो अब मूरे मशीन इनटू मीले मशीन इस पर्टिकुलर ट्रिक की हेल्प से। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में अंडरस्टूड लिख देना। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मूरे मशीन इनटू मीले मशीन। सो स्टे ट्यून्ड।